क्या हाल चाल है भाई लोग। चलिए आ जाइए, स्वागत है आप सबका। गुड आफ्टरनून। परी। जय श्री राम विष्णु। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। चलिए चलिए जल्दी से आ जाएं। होमवर्क कर लिया आप लोगों ने? मजा आ रहा है, बहुत अच्छी बात है अमरेंद्र। राधे राधे बेटा। चलिए वेरी गुड। होमवर्क किया या नहीं ये बता दो। होमवर्क किया या नहीं ये बता दो। बहुत अच्छे। आज हम फंक्शनल ग्रुप की नेमिंग स्टार्ट कर सकते हैं। आज हम फंक्शनल ग्रुप की नेमिंग स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले हम इन सब का नाम लिखेंगे। इन सब का नाम। चलिए बताइए। वेरी गुड। ये नंबरिंग की है आपने, और इसका नाम है ब्यूट वन इन। यह मेरे भाई कई बार इसका नाम वन ब्यूटीन, वन ब्यूटीन ये भी लिखा जाता है। तो आप ब्यूट वन इन या वन ब्यूटीन ये कुछ भी लिख सकते हैं। सिमिलरली यहां आप ऐसे नंबर करेंगे। एक आपको साइड चेन में मिथाइल मिल जाएगा, और नाम हो गया टू मिथाइल, टू मिथाइल ब्यूट टू इन, टू मिथाइल ब्यूट टू इन। सारे लोग ध्यान से देखें। टू मिथाइल ब्यूट टू इन। मुझे बताइए, इसमें किसी को डाउट है क्या? इसमें किसी को डाउट है क्या? आस्तिक तो कह रहे हैं वन इग्नोर कर सकते हैं। नहीं कर सकते इग्नोर। अगर वन इग्नोर कर दिया तो ये पता नहीं चलेगा कि डबल वन पर था या टू पर था। चलिए अगला प्रश्न बड़ा अच्छा है, हमने कर लिया था ये। 34 लोएस्ट लोकेंट। मिनिमम नंबर देने का करेंगे प्रयास। 1 2 3 4 5। तो बताइए क्या आ जाएगा? पेंट वन इन एंड थ्री आइन। मेरे भाई एक बात और याद रखिएगा कि ये जो नाम लिखा जाता है डबल और ट्रिपल का, ये भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखा जाता है। ये भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखा जाता है। ई पहले आएगा, वाई बाद में आएगा। एंड आप जरा 35 देखिए। 1 2 3 4 5। तो मेरे भाई इसका आंसर क्या आ जाएगा बताइए? पेंट थ्री इन वन आइन, थ्री इन वन आइन। प्रकाश पहले ये डिस्कशन कर लो, उसके बाद बताऊंगा। आदित्य अभी उस पर बाद में बात करेंगे, उसमें बाद में बात करेंगे। 25 चीजें अभी बात कर लेंगे तो कई बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। उसमें बाद में बात करेंगे।
गुड आफ्टरनून अभिषेक। बताओ पहले 31 से 35 तक किसी को कोई डाउट? 31 से 35 कोई डाउट? इन और आइन अल्फाबेटिकल ऑर्डर में रहेगा, ये मैं पहले बता चुका हूं। ई से इन, वाई से आइन। नंबरिंग कैसे करें? नंबरिंग ऐसे करें कि लोवेस्ट लोकेंट दें। पिछली क्लास में हमने इसी पर करी थी बात, इसी पर बात करी थी कि लोवेस्ट नंबर असाइन करना है। एक कह रहा है 35 में नंबरिंग ट्रिपल से स्टार्ट होनी चाहिए, तो ट्रिपल से ही तो गधे हो क्या एक नंबर? चलिए आइए 36 की बात करते हैं। 36 की बात करते हैं मेरे भाई। 36 क्वेश्चन में क्या आप मेरी बात को ध्यान से सुनना, दोबारा नहीं बोलूंगा मेरे भाई। ये आया 1 2 3 4 5। मेरे भाई अब आप किसी भी तरफ से नंबर करो, क्या आपको सेम नंबर देने पड़ रहे हैं या नहीं? आप देखिए ऊपर से जब आपने किया तो 1 and 4, और जब नीचे से नंबर कर रहे हैं तो भी 1 and 4। अगर लेफ्ट और राइट से सेम सेट ऑफ लोकेंट आए, अगर लेफ्ट और राइट से सेम सेट ऑफ लोकेंट आता है, केवल उसी केस में हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर से नंबरिंग करते हैं, केवल उसी केस में। तो इन, ई से इन, इसलिए इसे 1 दिया गया। फिर से सुन लो बात, 10 बार नहीं बोलूंगा। लेफ्ट और राइट से अगर सेम लोवेस्ट लोकेंट सेट आएगा तभी हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर पे जाएंगे। एंड ये आंसर बहुत आसान हो गया। ये हो गया पेंट, 1 इन, 4 आइन। लो जी, देख लो, समझ लो। बहुत अच्छी बात है जतिन, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात, बधाइयां। आइए और मुझे बताइए 37 बॉस है नहीं, मल्टीपल बॉन्ड है, मल्टीपल बॉन्ड 3 है, लेकिन तुम एक प्रिंसिपल चेन में तीनों मल्टीपल बॉन्ड को नहीं ले सकते, इसलिए तुम्हें लॉन्गेस्ट चेन लेनी है। लॉन्गेस्ट चेन। कौन बेवकूफ है बे? देव खच्चर है क्या बे? मिनिमम नंबर कैसे देगा? तुम्हें अकल है या बेवकूफ? इनकी बुद्धि देखिए, कह रहे हैं ट्रिपल बॉन्ड से नंबर चालू करो। इंसानों की ये तेरी प्रिंसिपल चेन है, इसमें ट्रिपल से कैसे नंबर दोगे? आइए 37 की बात करते मेरे भाई। यहां लॉन्गेस्ट चेन लेंगे जिसमें ज्यादा से ज्यादा डबल बॉन्ड आ जाए, तो लॉन्गेस्ट ये हो सकता है, ये देखिए, और ये हमारी साइड चेन है, ये हमारी साइड चेन। अब मुझे मिनिमम नंबर देना है डबल को पहले, तो कुछ भी कर लो, डबल को तो फिक्स नंबर ही मिलेगा 1 and 5, चाहे उधर से करो चाहे इधर से। तो इस साइड चेन को मिनिमम देने के लिए मैंने लेफ्ट से नंबर किया। अब मेरे भाई ये साइड चेन का नाम लिखना तुम्हें आ चुका है, 1 डैश 2 डैश। क्या तुम्हें पता है इस साइड चेन का नाम है एथ? डबल के लिए इन, साइड चेन के लिए वाईएल। एथीनिल, एथीनिल, और ये नंबर 3 पर है, ये नंबर 3 पर है। आप यहां पोजीशन डाल सकते हैं 1 डैश, यहां और कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए आप लिखो पोजीशन या ना लिखो वाली बात चल जाएगी, 1 डैश की बात हो रही है।
1 डैश, 3 एथ इनिल एंड 6 के लिए हो जाएगा हेक्स, एंड 1 पर एंड 5 पर डाइइन, डाई की वजह से यहां ए आ जाएगा, हेक्सा 1,5 डाइइन, हेक्सा 1,5 डाइइन। रजत कह रहे हैं आइलीन होगा, बहुत बेहुदा हो भाई। आइलीन तब होता था जब यहां डबल होता, यहां प्रिंसिपल चेन से ये डबल से जुड़ा होता, ये प्रिंसिपल चेन से डबल से नहीं जुड़ा है, ये जुड़ा सिंगल बॉन्ड से। जब जुड़ा ये डबल बॉन्ड से होता तो आइलीन होता, तो आइलीन होता, आइलीन। आइए 38 करके खुशियां मनाएं। 38 क्वेश्चन बिल्कुल वैसा ही है। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन विद हाईएस्ट नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, इसमें कहीं से नंबरिंग करोगे यही आएगा। साइड चेन, साइड चेन। मेरे भाई बताओ, 3 पर 2 बार चेन लगी है तो डाई एथीनिल, ये साइड चेन का नाम है एथीनिल, एंड 5 के लिए पेंटा आ जाएगा, 1,4 डाइइन आ जाएगा, पेंटा 1,4 डाइइन, पेंटा 1,4 डाइइन। क्लियर है या नहीं? राकेश का सम्मान करिए, राकेश का। राकेश कह रहे हैं 37 में पेंटा कहां गया गुरुजी, पेंटा। राकेश पूछ रहे हैं 37 में पेंटा कहां गया, पेंटा। पेंटा जो है ना, हेक्सा है, यहां हेक्सा, हेक्सा है, हेक्सा, पेंटा नहीं है, पेंटा नहीं। सही है, बताओ। एक पूछ रहे हैं 38 में बिस क्यों नहीं यूज किया, तो जाकर पढ़ो बिस कहां यूज करते हैं। बिस तब यूज करते थे जब नाम के अंदर डाइट्राई आ जाए, जब नाम के अंदर डाइट्राई आ जाए। मेक श्योर 38 तक डाउट नहीं होना चाहिए। 39, ये है मेन चेन, 6 की चेन है, उसमें मल्टीपल बॉन्ड भी है। नाम 1 मिथाइल साइक्लो हेक्स 1 इन, एंड ये सब तो कर ही लिया होगा, आसान है। देख लो भाई साहब, ये आया 1 2 3 4 5 6, ये आया 3 मिथाइल साइक्लोहेक्सीन, 3 मिथाइल साइक्लोहेक्सीन, 3 मिथाइल साइक्लोहेक्सीन। थ्री मिथाइल साइक्लोहेक्सीन। कोई डाउट है तो पूछ लो, बोल दो जी, बोल दो। है क्या कोई डाउट? देख लो भाई, डाउट नहीं होना चाहिए। डाउट लेकर वापस नहीं जाने का है, इधर आ जाओ। ये है मेन चेन, मेन चेन ये मैंने पिंक कर दी है, और मेन चेन ये डबल के चक्कर में है, और ये है साइड चेन, ये है साइड चेन जो नंबर 4 पर लगा है। 4 साइक्लोहेक्साइल ब्यूट 1 इन, 4 साइक्लोहेक्साइल ब्यूट 1 इन।
अस्तित्व, उसमें डबल बॉन्ड है, इन डबल बॉन्ड के लिए आया। ओके, अस्तित्व, वन लगा सकते हैं, वहां कोई दिक्कत नहीं है। रविकेश लिख भी सकते हैं, नहीं नहीं आप समझिए, वहीं हटाया जाएगा। अगर देखो एक बात सुनो, इसमें से, इसमें से और इसमें से अगर आप वन हटाते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब जब तुम नंबर करोगे तुम डबल को ही वन दोगे, जब जब नंबर करोगे तुम डबल को ही वन दोगे। इसलिए यहां वन को हटाने का रिस्क लिया जा सकता है, वन को हटाने का रिस्क लिया जा सकता है, लेकिन यहां वन नहीं हटा सकते, क्योंकि मेरे भाई अगर वन हट गया, ये डबल बॉन्ड वन की जगह टू पर भी हो सकता है। इसलिए ओपन चेन में आपको बताना पड़ेगा कि कहां पर डबल बॉन्ड है। बहुत आराम से सुन ले, पहले हमें ढूंढनी थी मेन चेन, बॉस है नहीं, यहां मल्टीपल बॉन्ड है, इसलिए हमारी ये मेन चेन हो गई। इसमें 1 2 3 4, क्योंकि हमें मल्टीपल बॉन्ड को मिनिमम नंबर देना था, 1 2 3 4। ये आ गया साइड चेन, 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश 5 डैश 6 डैश। इसका नाम हो गया साइक्लो, सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है, हेक्साइल वाईएल, और इसका नाम तो ब्यूटवनीन है। क्लियर है या नहीं, हाँ या ना? थर्टी 38 में एथाइनिल की नंबर में डाउट है, 1 2 3, तीन ही पर तो है, 1 2 3 शुभम 3 पर ही है भाई। हाँ हाँ सब आएगा। चलिए बधाई हो, हम 43 में आएंगे, 43 में आएंगे। आराम से सुनो, दौड़ भाग मत करो। कैसे कैसे डाउट पूछ रहे हो तुम लोग, मतलब पूरे नियम की धज्जियां उड़ाकर बैठे हो। आयुष खच्चर, सबसे पहले साइड चेन का नाम लिखा जाता तो वही लिखेंगे ना, सबसे पहले साइड चेन का नाम लिखा जाता तो वही लिखेंगे ना। रूल तुम लोगों ने पढ़ा नहीं है, कुछ भी बोलोगे क्या? रूल्स पढ़ो। 2 डिग्री प्रफिक्स पहले आता है तो 2 डिग्री प्रफिक्स ही पहले आएगा मेरे भाई। यहां बाहर भी डबल है, अंदर भी डबल है, और एक एक डबल है, इसलिए ये हमारी मेन चेन हो गई, क्योंकि ये लेंथ में ज्यादा है। ये 6 कार्बन की है, ये हमारी प्रिंसिपल चेन हो गई, और ये हमारी साइड चेन हो गई। ये है साइड चेन, बहुत आराम से देखना, धक्का मुक्की नहीं करना। ये है मेन चेन, हमें मेन चेन में डबल को मिनिमम नंबर देना है। अब इसे 1 दो या इसे 1 दो, अगर इसे 1 दिया तो साइड चेन को 4 मिलेगा, और अगर मैं आपकी बात मान लेता और मैं इसे 1 देता तो उससे साइड चेन को 5 मिलता। इसलिए येलो वाली नंबरिंग सही नहीं है। तो मेरे भाई ये है आपकी नंबरिंग, ये है साइड चेन। क्या साइड चेन की नंबरिंग के रूल, नाम लिखने के रूल आपको पता है? साइड चेन की नंबरिंग का रूल था कि जहां से वो प्रिंसिपल चेन से जुड़ा होता है वहीं से नंबरिंग स्टार्ट करता है। तो भैया बताओ, चलो पहले मेन चेन के रिस्पेक्ट में नंबर 4 पे कुछ लगा है, लिख दो नंबर 4 पे कुछ लगा है, इसका नाम बताओ। ब्यूट 3 पर है, डैश पर, इन डबल की वजह से इन आया है, एंड सिंगल बॉन्ड की वजह से जुड़ा है तो इनाइल। 4 पर लगी इस साइड चेन का नाम है ब्यूट 3 डैश इनाइल, ब्यूट 3 डैश इनाइल, हाँ या ना?
चलिए आइए, ओके, अब उसके बाद आएंगे मेन चेन के लिए। साइक्लो हेक्स 6, और आपका 1 पर इन है, इस 1 के साथ आप थोड़ा कैजुअल हो सकते हैं। साइक्लोहेक्सीन, साइक्लोहेक्सीन। रिसव का सम्मान करें। ये कह रहे हैं वाई नॉट ब्यूट 1 इनाइल। नंबर 3 है तो मैं 1 नहीं लिख सकता। 1 2 3 4 सही है या नहीं बेटा? अल्फाबेट कौन सा हटाना है कौन सा जोड़ना है लास्ट में बता दूंगा, अभी मेन चीज सीख लो। सब बताएंगे हिमांशु। धैर्य बेटा, धैर्य रखो, धैर्य रखो, ठीक है मेरे भाई। एक और चीज है, एक बच्चा बोल रहा है कि जब डबल बॉन्ड है तो आप इनाइल लगाते हो, अगर ट्रिपल होता तो आइनिल लगाते। मैंने कहा, कह रहा और जब सब सिंगल होते हैं तो केवल वाइयल लगता है क्या? हेक्सेनाइल होना चाहिए। नहीं मेरे भाई, नियम के हिसाब से जब सिंगल बॉन्ड होता है तो हम ये नहीं लगाते, हम हेक्स के बाद सीधा वाइयल लगाते हैं, हेक्साइल। समझ रहे हैं मेरी बात को? इसलिए आप याद रखें, अगर सारी सिंगल है साइड चेन में तो हेक्साइल आता है, लेकिन अगर साइड चेन में एक भी डबल आ गया तो इनाइल, ट्रिपल आ गया तो आइनिल आएगा। क्लियर है भाई साहब? चलें, बहुत अच्छे, वेरी गुड। एक पूछ रहा लोकेंट रूल। लोकेंट रूल मेन चेन के लिए होता है बेटा, प्रिंसिपल चेन के लिए। साइड चेन के लिए मैंने कुछ और नियम बताए थे। आइए 44 करके खुशियां मनाते हैं मेरे भाई। 44 में एक चेन ये है, एक चेन ये है। बॉस है नहीं है तो क्या? मल्टीपल बॉन्ड। इधर एक है, इधर दो दो हैं मेरे भाई। हमने ज्यादा मल्टीपल बॉन्ड के चक्कर में ये मेन चेन ली है, और ये हमारी हो गई साइड चेन। ये 1 2 3 4 5 ये हमारी साइड चेन है। इसका नंबर करें 1 डैश। 1 डैश यहां देना रूल है। अब मुझे इस डबल को मिनिमम नंबर देना है, वो तभी मुमकिन है जब मैं ऊपर से आऊं। ये 4 डैश, 5 डैश, 6 डैश। 5 नंबर पर यह साइड चेन लगा है। आओ इसका नाम लिखते हैं। 5 पर क्या लगा हुआ है बताइए? साइक्लो। 6 के लिए हेक्स, 3 डैश पे इन, एंड ये साइड चेन है इसलिए वाइयल। 5 साइक्लो हेक्स 3 डैश इनाइल। बाहर आ जाओ। 5 के लिए पेंट होता है, ए आ जाएगा पेंटा। 1,3 डाइन। 1,3 डाइन। सही है या नहीं? 1,3 डाइन। चलिए, मैं उम्मीद करूंगा कि 45 का नाम आप सही सही मुझे बताएं। 45 का नाम मुझे सही सही बताएं। बहुत अच्छे मोहम्मद, बहुत अच्छे परी। ओजस्वी लिख दीजिए ताकि वो किसी और चीज के साथ मिक्स ना हो। प्रकाश, क्योंकि आप साइड चेन का रूल पढ़िए, साइड चेन में रूल जो है रूल ही फॉलो करेंगे। वेल्डन हरेंद्र, ऋषभ, वेल्डन शुभम, प्रतीक, डैश हो तुम, मलय। मेरे भाई प्रिंसिपल चेन तो डायरेक्ट दिख रही है। इधर से नंबरिंग में आप 136 नंबर दे रहे हैं, उधर से आ जाएगा तो 146 हो जाएगा। इधर से 136 है, उधर से 146 है, तो मेरे भाई हो जाएगा हेप्टा
136 ट्राइन, हेप्टा 136 ट्राइन, हेप्टा 136 ट्राइन। वेल डन, वेल डन। चलिए, अगर आपने रूल्स नहीं पढ़े हैं, अगर आप रूल दिमाग में हैं ही नहीं, उसके बाद तुम जो भी बोलोगे वो सब गलत है। अगर आपने रूल नहीं पढ़े हैं, अगर आप अपने रूल्स को नहीं यूज कर रहे हैं, तो आप जो भी कर रहे हैं सब गलत है। जो भी कर रहे हैं सब गलत है। आप डाउट पूछने के का हक तभी रखते हैं जब आपको जो पढ़ाया गया है आप वही अप्लाई कर रहे हैं और आंसर नहीं आ रहा। अगर आप वही रूल लगा रहे हैं, पहली बात मेक श्योर वही रूल लगा रहे हैं और आंसर नहीं आ रहा, तब तो आप बात करें। अदरवाइज सॉरी टू से आप जस्ट टाइम पास कर रहे हैं। अभिनव कह रहे हैं 44वें प्रिंसिपल चेन में जहां आपने 5 लिखा वहां से 1 लिख के आगे क्या करना है? 1 लिख के क्या करना है? चलिए आइए 46 करते हैं। हाँ ब्रैकेट लगाइए विष्णु, बिल्कुल ब्रैकेट लगाइए। रोली 44 समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, 45 समझिए, उससे समझ में आ जाएगा। 44 नहीं आया 45 आएगा। चलिए पहले 46 देखते हैं। मेरे भाई यहां पर ये ग्रीन वाला लॉन्गेस्ट चेन है, बॉस है नहीं, मल्टीपल बॉन्ड है, मल्टीपल बॉन्ड को मिनिमम नंबर देना है। अगर आप मिनिमम नंबर देखें तो वो मेरे भाई 1 4 है, 1 and 4। इससे मिनिमम नहीं दे पाओगे, इससे मिनिमम नहीं दे पाओगे। तो मेरे भाई अब मिथाइल और इथाइल पर फाइट आ गई है। डबल का तो फिक्स है 1 and 4, फाइट है मिथाइल और इथाइल की। आप कहीं से भी नंबर करो, आप कहीं से भी नंबर करो, आपको 1 4 ही मिलेगा डबल को, और 3 6 मिलेगा मिथाइल इथाइल को। तो मेरे भाई अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से इथाइल को 3 मिलना चाहिए, क्योंकि आप मेरी बात समझे मैं क्या कह रहा हूं। डबल का 1 4 फिक्स है, ठीक है। मिथाइल और इथाइल में यह भी फिक्स है, किसी एक को 3 मिलेगा, किसी एक को 6 मिलेगा। तो मेरे भाई अब अल्फाबेटिकल ऑर्डर से ई से इथाइल, ये 2 कार्बन वाला इथाइल, बस हो गया जी। 3 पर पहले साइड चेन का नाम लिखो इथाइल, 6 पर है मिथाइल, ये आया 2 डिग्री प्रफिक्स, ये साइक्लिक है तो आया 1 डिग्री प्रफिक्स साइक्लो। वर्ड रूट आया हेक्स, मेरे भाई 1 and 4 पर 2 डबल बॉन्ड है, डाइन, हेक्सा हो जाएगा, हेक्सा। चेक करो जी, चेक करो, सारे चेक करो। अब 46 में अगर किसी ऐसे बच्चे को डाउट है जिसे लगता है उसने सारे रूल्स सही यूज किए हैं अपने हिसाब से, वो डाउट जरूर पूछे, वो डाउट जरूर पूछे। वेल डन कह रहे हैं, सेम टू सेम। दीपिका वेल्डन, मलय वेल्डन, ड्रेवी वेल्डन, बहुत अच्छी बात है। आइए आइए मेरे भाई, मेरे ख्याल से यहां से भी आप कुछ भी करो, डबल का तो नंबर फिक्स है 1 and 4। अगर 1 and 4 फिक्स है तो 1 पर मैं पहली बात तो 2 चीजें रखूंगा।
एक में मिथाइल भी रखूंगा, डबल भी रखूंगा। 1 2 3 4 5 6, चेक कर लो सारे लोग। मेरे भाई 1 4 पर डबल तो रख लिया मैंने, एक 1 मैंने मिथाइल पर भी रख लिया। तो अब जरा ध्यान से देखो, ये है 1,5 डाइमिथाइल, 1,5 डाइमिथाइल साइक्लो हेक्सा 1,4 डाइन। चेक इट, गलत है मोहम्मद। 1,5 1,5 वेल डन। अभिजीत अभी भी लिखने के बाद 1 5 एंड 2 4 में तुम्हारा दिमाग तुम्हें ये नहीं बोल रहा ये लोवेस्ट लोकेंट है, देख 1 नंबर कम है, 1 मिनिमम है। नहीं समझ में आया क्या तुम्हें? 48 48 48। समर्थ कह रहे हैं साइड चेन अगर ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा है तो। मेरे भाई साइड चेन अगर ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा है तो वो साइड चेन हो ही नहीं सकता, वो मेन चेन का ही हिस्सा होगा, वो मेन चेन का ही हिस्सा होगा। समर्थ करके देखना, ड्रॉ करके देखना। आइए 49 पर चलते हैं। 49 में क्या आप मानते हैं कि मेन चेन तो हमारी यही है, एंड डबल को मिनिमम नंबर आपको इस बार 1 3 मिलेगा, मिनिमम 1 3 मिलेगा, मिनिमम 1 3 ही मिलेगा। कुछ भी कर लो, कहीं से भी करो, डबल को तो 1 3 देना है। उसके बाद मैं सोच रहा हूं ज्यादा से ज्यादा चीजों को मिनिमम नंबर मिले, ज्यादा से ज्यादा चीजों को मिनिमम नंबर मिले। मेरे भाई एक है 1, जैसे ये नंबर देखो, ज्यादा से ज्यादा चीजों को मिनिमम नंबर मिले। 1 2 3 देखो, डबल का 1 3 क्लियर है। 4 5 6, मैंने 5 पर 2 चीजें डाल दी, मैंने 5 पर 2 चीजें डाल दी। सारे देख लो, ये है आपका। अगर आप यहां 1 देते 1 2 3 4 5, इधर से करते तो 5 पर एक ही चीज आती है ना, मजेदार लज्जतदार। अब इसका नाम लिख लो, 6 ब्रोमो 5 5 डाइक्लोरो साइक्लो हेक्सा 1 3 डाइन। ओके, वेल डन। अब इसमें अगर किसी को डाउट है तो प्लीज पूछ लो, इसमें डाउट है तो प्लीज पूछ लेना, पूछना पड़ेगा आपको। देखो कितने खच्चर हो गए तुम लोग, क्या बोले यार तुम लोग बेटा अपनी अकल ना लगाओ ना तो तुम्हारे नंबर डबल आने लगेंगे, तुम्हें लोग इंसान बोलने लगेंगे। जो रूल है फॉलो नहीं करोगे फिर बाद में कहो भैया सड़क पे चलने का रूल है लेफ्ट चलो, हैं अपनी लेन में चलो, नहीं चलोगे तो क्या मुंह के बल गिरोगे, कोई ठोक जाएगा आपको। यही तो होता है ना रूल। अब मुझे ज्ञान दिया जा रहा है पीछे से, पता है क्या लोग बोल रहे हैं, सर जी जहां 2 दिया है, जहां 2 दिया है, ध्यान से सुनना, बुद्धि देखना, इन खच्चरों की बुद्धि देखना। कह रहा है जहां 2 दो वहां 2 दिया वहां 1 दे दो।
और वो Br को 3 देने के लिए लालायित हैं। इन्हें ये शर्म नहीं आई ये काम करते हुए कि डबल बॉन्ड को 1 और 5 दे रहे हैं। अबे डबल बॉन्ड है मल्टीपल बॉन्ड, जिसे सबसे कम देना पड़ेगा तुम्हें, इसीलिए मैंने सबसे पहले इसे 1 और 3 दिया। इंसान हो एकदम, खच्चर हो तुम, रूल नहीं जानते हो। बॉस को मिनिमम नंबर, बॉस नहीं है तो मल्टीपल बॉन्ड को मिनिमम नंबर, और मल्टीपल बॉन्ड नहीं होती तो साइड चेन को। मल्टीपल बॉन्ड की ऐसी की तैसी करके 1 5 दे के ज्ञान दे रहा, सर यहां 1 दे दो। 25 तरीके से नंबरिंग नहीं हो सकती, रूल के हिसाब से एक ही तरीके से नंबरिंग हो सकती है। तुम लोग पता है क्या, तुम लोग खच्चर की तरह एक ही डाउट 25 क्वेश्चन में पूछते हो। मैं एक में बता देता हूं तो हाँ, अब दूसरे में पूछेंगे। अबे एक में पूछ लिया तो सीख तो लो। चलिए बधाई हो मेरे भाई। ये क्वेश्चन जो है इसे करते हैं। यहां साफ दिख रहा है, यहां दिख रहा है बॉस। ऐसा बॉस नहीं है जिसका सफिक्स हो, ऐसा बॉस नहीं है जिसका सफिक्स हो। उस फंक्शनल ग्रुप टेबल में हमने जाकर ध्यान दिया, इनका ये सब साइड चेन्स होते हैं, तो ऐसा कोई सफिक्स नहीं है। आई मीन ऐसा कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है जिसका सफिक्स ना हो। मैं क्या बोल रहा हूं, तुम लोगों का असर होने लगा मेरे ऊपर। इस क्वेश्चन में ऐसा फंक्शनल ग्रुप नहीं है जिसका आईयूपीएसी के हिसाब से सफिक्स हो, तो ये सब साइड चेन है। तो मेरे भाई लॉन्गेस्ट साइड चेन के हिसाब से ये मेन चेन है, और ये 3 साइड चेन है, ये 3 साइड चेन है। आप तुम कुछ भी कर लो, नंबर या तो 1 2 3 ये दोगे, या नंबर 1 2 3 ये दोगे, नंबर यही हो सकता है। अच्छा ब्रोमीन को फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि ब्रोमीन तो हमेशा 2 पर ही आएगा। सही बात है या नहीं? तो 1 और 3 आई मीन इसके और इसके बीच में कंपटीशन होगा कि जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आगे आएगा उसे मिलेगा। डिक्शनरी सिस्टम में जो आगे आएगा, डिक्शनरी सिस्टम में जो आगे आएगा उसे हम 1 देंगे। चलो जी नाम बताओ, इसका नाम पहले बताओ। इसका नाम है दोस्तों, साइड चेन का नाम साइक्लोब्यूटाइल, एंड इसका नाम है क्लोरो। देखो इधर भी सी, इधर भी सी, डिक्शनरी सी के बाद एच, सी के बाद वाई, मिल गया हमको भाई। सी के बाद एच जो है वो पहले आता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। तो क्या आप समझ गए हैं? क्या आप वाकई समझ गए हैं कि नंबर 1 मिलेगा सीएल को? नंबर 1 किसे मिलेगा? मुंह खोलो और जल्दी बोलो। सीएल को नंबर 1, इसे 2, इसे 3, इसे 4, ये 5, ये 6। अब हम नाम लिखेंगे। 2 पर है ब्रोमो, बी से पहले नाम लिखा गया। फिर आया 1 पर क्लोरो, ओके। फिर आया 3 पर साइक्लोब्यूटाइल, एंड फिर 6 की रिंग के लिए आया साइक्लो हेक्स। सारी सिंगल हैं। 2 ब्रोमो, 1 क्लोरो, 3 साइक्लोब्यूटाइल। चेक इट। और कोई सेंसिबल डाउट है तो पूछ लीजिए। कोई सेंसिबल डाउट है तो पूछ लो। गौरव ने कहा ब्रोमो को 1 क्यों नहीं दिया? आप 1 दे दो बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। 1 दो, 10 दो, 100 दो,
500 दो। गौरव बेटा ब्रोमीन को 1 दे के बाकी को क्या नंबर दे रहे हो तुम? कोई सेंसिबल डाउट है तो पूछ लें। नहीं हो सकता, 48 में 14 नहीं होगा, 48 में 14 नहीं होगा। 49 में ब्रोमीन को 5 मिलना चाहिए। घर ले जाओ ब्रोमीन को अपने और सब दे दो ब्रोमीन को। पता है तुम लोग आईयूपीएससी में क्या सीखते हो? पता है तुम लोग आईयूपीएससी में क्या सीख पाते हो बस? और किस लेवल के खच्चर हो तुम लोग कि ब्रोमीन को 1 देना है बस। भाड़ में गया आईयूपीएससी, भाड़ में गए कॉन्सेप्ट रूल, ब्रोमीन को 1 देंगे, ऐसी की तैसी दुनिया इधर उधर हो जाए। शर्म आनी चाहिए। हम 49वां क्वेश्चन कर रहे हैं। वी आर सॉल्विंग 49th एंड 50th क्वेश्चन। एंड तुमने क्या सीखा? ब्रोमीन को 1 दो, ब्रोमीन को 5 दो। हमें ज्यादा से ज्यादा चीजों को मिनिमम नंबर देना है। हमें किसी स्पेसिफिक को मिनिमम नंबर साइड चेन में तब तक नहीं देना है जब तक सारी तरफ से नंबरिंग सेम ना है। अदरवाइज हमें ज्यादा से ज्यादा चीजों को मिनिमम नंबर देना है। तो 49 में मैंने 5 नंबर 2 चीजों को दिया है, दोनों सीएल को। ओके चलिए। हाँ हाँ, पीसी प्रिंसिपल चेन वाले क्वेश्चन आ गए। प्रिंसिपल चेन वाले क्वेश्चन आ गए। याद होगा प्रिंसिपल चेन है तो हमें साइड चेन का नाम लिखना है। ये सब तो कर लिया था हमने। ये करें 55। मेरे भाई ये एक कार्बन है, ये है मिथाइलिन या बोलो मिथाइलिडीन। मिथाइलिडीन, मिथाइलिडीन है ना मौजेदार? सारे बोलो जी सारे। आओ बच्चों तुम्हें बताएं। मैं अब आपको 56 का आंसर देने जा रहा हूं। 56 का आंसर है इथाइलिन या इथाइलिडीन। नियम कानून कायदा, ये 1 ये 2। आइए आपको कुछ और बताता हूं। ये 57, ये आया 1 ये आया 2। साइड चेन 1 मिथाइल। एक मिथाइल का नाम लिखने के बाद 2 कार्बन, इथाइलिडीन। क्या है ये? इथाइलिडीन। ये आया इथाइलिडीन। चलिए, यस यू आर राइट अभिजीत। चलें आगे। 58। वैसे ये है साइक्लोहेक्साइल, लेकिन ये डबल बॉन्ड से जुड़ा है, तो बताओ रे नाम क्या हो जाएगा? साइक्लोहेक्साइलिडीन। साइक्लोहेक्साइलिडीन है ना आसान? साइक्लोहेक्साइलिडीन। कोई डाउट है तो बता दो भाई साहब, इधर मैं कर लेता हूं क्वेश्चन। बताओ बताओ, है क्या कोई समस्या? बोलो भाई। वेरी गुड। आइए इसका नाम लिखते हैं। सच बताओ, इसे 1 देने के बाद तुम 2 किसे दोगे?
क्लॉकवाइज चलोगे या एंटी क्लॉकवाइज? 1 देने के बाद, 1 देने के बाद क्या, किधर, कैसे? वेल डन, वेल डन। पूर्वी, एकेडी, गोविंद, भाविक, शिव, हिमांशु, अभिनव, अक्षत, वेरी गुड, पुलकित, नक्षत्र, दीपिका, यश, तेजस्वी, विभांश। बहुत लोग हैं, बहुत लोग का सही जवाब है, यानी कि खच्चर कुछ ही है। मुझे तो खच्चरों की तादाद ज्यादा लग रही थी, लेकिन सही आंसर पूछने पर खच्चर जाकर कहीं कर रहे हैं। ओके, वेल डन। नियम, कानून, कायदा कहता है कि मल्टीपल बॉन्ड को हमेशा ज्यादा सम्मान देना होगा। नियम, कानून, कायदा कहता है मल्टीपल बॉन्ड को हमेशा ज्यादा सम्मान देना पड़ता है। तो मेरे भाई ये आया 1 डैश, 2 डैश, 3 डैश, 4 डैश, 5 डैश। सम्मान तो देना होगा। हमने अभी अभी डबल को सम्मान दिया। अब हम इसका नाम लिखेंगे 5 डैश, 5 डैश, डाई ब्रोमो साइक्लो पेंट 2 डैश पर इन नाइलिडीन, इनाइलिडीन, इनाइलिडीन, इनाइलिडीन। 59 का आंसर देख लो मित्रों, 59 का आंसर देख लीजिए। क्या समझ में आ गया आपको? कोई दिक्कत तो नहीं है? बताइए, दिक्कत लग रही है तो बताइए। बताओ जी। चलें आगे क्या? रिफ्रेश करना। अगर हम 60th क्वेश्चन करें तो ये आया 1, ये आया 2, ये आया 3। 3 के लिए आया प्रोप 2 इन आइल डबल बॉन्डेड इन। ये है प्रोप 2 इनाइलिडीन, प्रोप 2 इनाइलिडीन या इनाइलिन। मोहम्मद, यू आर राइट। प्रोप 2 इनाइलिडीन, प्रोप 2 इनाइलिडीन। क्लियर है भाई? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। चलें आगे। बहुत अच्छी बात है, यही आया तो बहुत अच्छी बात। हम ज्यादा क्वेश्चन नहीं करेंगे। अरे बस इतने ही बचे हैं तो ज्यादा करने की आवश्यकता ही नहीं। 1 2 एथ 1 इनाइलिडीन, इनाइलिडीन। मैं ये 4 क्वेश्चन आपको देता हूं। ये 4 क्वेश्चन 1 2 3 4 घर से करके लाइएगा, एकदम घर से करके लाइएगा। चलिए, क्या आप लोग का मैंने शेड्यूल बनवाया था? क्या आप लोग का बहुत पहले मैंने शेड्यूल बनवाया था? जल्दी बताइए। मेरे भाई उस शेड्यूल को फॉलो करें। बैकलॉग के केस में क्या करना है 2 मिनट में आपको बताता हूं, सुनिए। यार, अगर आपका बैकलॉग है और आप बैकलॉग क्लियर कर रहे हैं तो मेरी बात ध्यान से सुनिए। आप बैकलॉग का, मान लीजिए इतना बैकलॉग है आपका, और बैकलॉग का इतना पोर्शन जो है वो अभी जरूरी है,
क्योंकि जो लाइव चल रहा है, जो लाइव क्लासेस में चल रहा है, उसके लिए ये बहुत जरूरी है। तो मैं आपको एडवाइस करूंगा केवल वही पोर्शन खत्म करने का प्रयास करिए, क्योंकि अगर आप स्ट्रेट फॉरवर्ड इस फिलॉसफी पर चलेंगे कि ये आपका बैकलॉग है, आप ये खत्म करते चलें, लाइव भी करते चलें, ये खत्म करते चलें, लाइव भी करते रहें, ये खत्म करते रहें, लाइव भी करते रहें, तो एक दिन ऐसा आएगा जब ये तो खत्म हो सकता है, लेकिन एक नया बैकलॉग क्रिएट हो जाएगा, एक नया बैकलॉग क्रिएट हो जाएगा। वो ऐसा इसलिए क्रिएट होगा क्योंकि समय जो है वो निर्धारित है, निश्चित है, समय ज्यादा बढ़ नहीं सकता। तो अगर आप ज्यादा बैकलॉग पर समय देंगे तो आपका करंट क्लासेस का कंटेंट जो है वो छूटेगा। तो अकॉर्डिंग टू मी आपको क्या करना चाहिए, पहले करंट क्लासेस जो चल रही हैं इनका होमवर्क मैक्सिमम कंप्लीट करें, इसमें थ्योरी कंप्लीट करें, कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो पेंडिंग रखें। और जब ये बढ़िया हो जाए, इसके साथ अगर किसी सब्जेक्ट में आवश्यकता है तो मेरे भाई आप थोड़ा थोड़ा पोर्शन, जिसके बिना आप लाइव में दिक्कत ले रहे हैं, वो वाली चीज आपको करनी है, बस और कुछ नहीं करना। बाकी मुझे याद है इससे रिलेटेड मैंने बहुत बड़ी सी प्लानिंग की थी, वो आपके साथ शेयर भी की थी। स्कूल वाले क्या करें और जो स्कूल नहीं जा रहे हैं वो क्या करें, सबके लिए मैंने बताया था। आप तैयार हैं तो हम आगे बढ़ जाते हैं। फाइनली वो घड़ी आ गई है जब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नेमिंग ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, नेमिंग ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। टेस्ट स्ट्रेटजी के लिए अगली क्लास पर बात करेंगे। मेरे भाई क्या आपको पता है कार्बोक्सिलिक एसिड ऐसा दिखता है, इसे ऐसे भी लिख कर दिया जा सकता है या इसे ऐसे भी लिख कर दिया जा सकता है। कुछ चीजें हैं जो हम याद करते हैं, आपको याद होनी चाहिए। इसका प्रीफिक्स था कार्बोक्सी, एंड अगर हम बात करें सफिक्स की तो सफिक्स था ओइक एसिड। बहुत आराम से सुनना प्लीज, बहुत आराम से सुनिएगा। ओइक एसिड एक्चुअली इतनी चीजों के लिए यूज होता है। ओइक एसिड एक्चुअली इतनी चीजों के लिए यूज होता है जितनी मैंने यहां येलो की हैं। ओइक एसिड में कार्बन नहीं होता, कार्बन और कहीं काउंट होता है, लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड जो है, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड में पूरा कार्बन काउंट होता है। इसके लिए ये यूज होता है और इस येलो के लिए ये यूज होता है। कब कौन सा यूज होगा ये मैं आपको देखना सिखा दूंगा, ये मैं आपको देखना सिखा दूंगा, इसलिए बिल्कुल टेंशन ना लें। और आइए एकदम चुन्नू मुन्नू क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। 65 के आगे हम बढ़ेंगे। 66 मेरे भाई कुछ कॉमन नेम भी मैं आपके मुंह पे मारूंगा। फॉर्मिक एसिड, इसी को बोलते हैं एंटासिड। इसका आपको आईयूपीएसी नाम बताना है, इसका आपको आईयूपीएसी नाम बताना है। अब ये है फॉर्मिक एसिड। सारे लोग ध्यान से देखो, ये बॉस आया बॉस, अब बॉस मिलना चालू होंगे। ये जिनके सफिक्स होते हैं ना वो बॉस कैटेगरी में आते हैं। मेरे भाई ये एक कार्बन की मेन चेन और ये पूरा बॉस है, ये पूरा बॉस है। वेल डन ऋतिक, दिशिका,
कोई साइड चेन नहीं है, ओपन चेन कंपाउंड है। तो मेरे भाई एक कार्बन के लिए हो गया मेथ। बाकी सारी बॉन्ड को सिंगल मानते हुए एन एंड इसका सफिक्स। अच्छा देखो, ध्यान से देखना, ध्यान से ध्यान से ध्यान से। क्या ये कार्बन के लिए ही तुमने मेथ लगाया है? क्या इस कार्बन के लिए ही तुमने मेथ लगाया है? तो मेरे भाई अब ये वाला पोर्शन बचाना, इसी का प्रीफिक्स लगेगा ओइक एसिड, मेथेनोइक एसिड, इसीलिए उसका सफिक्स लगा है। आप देख सकते हैं, क्या आप देख रहे हैं? ये देखिए, मेथेनोइक एसिड, यह आईयूपीएसी नेम है। ऐसे ही मैं आपको दूंगा कॉमन नेम कई सारे एसिड्स के, जिसका आपको स्ट्रक्चर भी ढूंढना है। एसिटिक एसिड, या हम इसी को बोल सकते हैं विनेगर, जो सिरका आप लोग खाते हैं ना खाने में, सैलेड वैलेड में, ये इसका आईयूपीएसी नाम लिख कर लाइएगा। एक दो स्ट्रक्चर में बता देता हूं। जैसे ये देखिए, ये है CH3 C डबल बॉन्ड OH। मेरे भाई इसको देखकर मन में लड्डू फूटा। बॉस को नाराज नहीं करने का, मिनिमम नंबर बॉस को देने का है। क्या? 1 and 2। अभी लॉन्गेस्ट चेन 2 कार्बन की है, लॉन्गेस्ट चेन 2 कार्बन की, तो कुछ नया नहीं है। इथेनोइक एसिड, 2 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे अपन? इथेनोइक एसिड। बहुत अच्छे, वेरी गुड, अति सुंदर। 67 के बाद क्वेश्चन ही क्वेश्चन करेंगे। 68 मेरे भाई कुछ कॉमन नेम दे रहा हूं मैं, प्लीज आप घर से ढूंढ के करिएगा इन्हें। लैक्टिक एसिड। 69 पायरुविक एसिड, पायरुविक एसिड ढूंढ लेंगे, हमें स्ट्रक्चर भी दूं। गॉड ब्लेस यू। लैक्टिक एसिड, ये लीजिए। पायरुविक एसिड, ये लीजिए। चलिए एक क्वेश्चन और देता हूं, दिल खुश हो जाएगा। मैलिक एसिड, मैलिक एसिड, ये लीजिए। और एक प्रश्न अब हम करने जा रहे हैं, इन्हीं में से एक करेंगे भी। 71 टार्टरिक एसिड, टार्टरिक एसिड, है ना मजेदार? 72 ये आया आपका मैलेइक एसिड, मैलेइक एसिड, COOH, COOH। आओ एक का यूपीएससी नाम लिखते हैं। वेल्डन ऋतिक, चलें? मेरे भाई मुझे बस एक बात बताओ, जैसे मान लेते हैं पायरुविक एसिड ले लें। पायरुविक एसिड, क्या आपको यहां 2 फंक्शनल ग्रुप दिख रहे हैं? जल्दी बोलो। पायरुविक एसिड में क्या 2 फंक्शनल ग्रुप दिख रहे हैं? अभय बताओ जल्दी से। 2 फंक्शनल ग्रुप, एक है एसिड और एक है कीटोन। तो तुरंत भाग कर जाओ और फंक्शनल ग्रुप की टेबल में चेक करो, ऊपर कौन है। आपको पता चलेगा एसिड है ऊपर। यानी कि मेरे भाई एसिड तो हो गया बॉस। एसिड क्या हो गया? ये हो गया बॉस। एंड डबल बॉन्ड हो क्या हो गया? ये हो गया साइड सब्स्टिट्यूएंट या साइड चेन। ये हो गया आपका सब्स्टिट्यूएंट। चलिए अब हम मेन चेन को ढूंढ लेते हैं। बॉस को रखती हुई मेन चेन, ये कार्बन देखो, नंबरिंग करो 1 2
क्या आप देख पा रहे हो? इस साइड चेन का हमें 2 डिग्री प्रीफिक्स लगाना पड़ेगा। कीटोन का प्रीफिक्स मैंने आपको ऑक्सो कराया था टेबल में, कीटोन का प्रीफिक्स ऑक्सो था। तो भाई साहब साइड चेन सब्स्टिट्यूएंट का नाम हो गया 2-ऑक्सो हो गया, है ना मेरे भाई? 3-2-1। अब इसके लिए 3 कार्बन के लिए वर्ड रूट आया प्रोप। सारी सिंगल है मेन चेन में एन, और इस वाइट वाले का नाम लिखना पड़ेगा आपको ओइक एसिड। चेक करो, किसी को 69th क्वेश्चन में डाउट है तो पूछ लो, किसी को 69th क्वेश्चन में डाउट है तो पूछ लो। अब डाउट ओके शशांक, ड्रॉपर में नॉमेनक्लेचर मिलेगा नहीं, तो देयर इज ओनली वन। हाँ शुरुआत में किया हुआ है, कर लो कहीं से भी कर लो, ड्रॉपर से कर लो। बताइए कोई डाउट है? किसी को पायरुविक एसिड में डाउट है क्या? नो डाउट, बहुत अच्छे। चलो जल्दी से एक काम करो, टार्टरिक एसिड तुम लोग बताओ। टार्टरिक एसिड बता दो टार्टरिक एसिड। टार्टरिक एसिड सुधांशु चल कर आया, दौड़ कर आया। आयुष वेल्डन, वेल्डन। आदित्य, सौम्यदीप, भौमिक, वेल्डन। सुधांशु कह रहे हैं ऑक्सो कैसे आया? सब कुछ लिखा हुआ है। नंबर 2 पर कीटोन का प्रीफिक्स। लेकिन तुम इतनी जहमत क्यों उठाओगे कि कीटोन उस फंक्शनल ग्रुप टेबल में प्रीफिक्स लिखा हुआ था, वो जाकर देख लो, क्योंकि इतना देख लिया तो तुम इंसान की कैटेगरी में आ जाओगे और तुम्हें इस बात का डर है। वेल्डन, शुभम, मलय। फरहीना का बर्थडे है, ढेर सारी शुभकामनाएं, खूब पढ़ें खूब बढ़ें, बढ़ती रहें आगे, अपना अपने घर वालों का देश का नाम रोशन करें। सबका जवाब सही है। 1-2 वाले खच्चर हैं, कुछ कह रहे हैं 1-2 डाइहाइड्रोक्सी। अनामिका, अनामिका, अनामिका ने डैशबंदी कर ही दी। मेरे भाई बॉस दिख गया क्या? बॉस दिख गया क्या? ये बॉस, ये भी बॉस। क्या बात है, क्या किस्मत। 2-2 बॉस। मेरे भाई इस कार्बन को नंबर 1 दो या उसको नंबर 1 दो, बात बराबर है, बात बराबर है। 2-2 सब्स्टिट्यूएंट हैं, ये और ये। OH जो सब्स्टिट्यूएंट होता है उसका हमेशा प्रीफिक्स यूज होता है।
एंड फंक्शनल ग्रुप टेबल से हमें OH का प्रीफिक्स पता चलता है, वो है हाइड्रोक्सी। एक 2 पर लगा है, एक 3 पर लगा है, तो 2,3 डाई हाइड्रोक्सी ब्यूटेन, देखो ब्यूटेन, 4 के लिए ब्यूट, सारी सिंगल है इन, 2 बॉस हैं, 2 डाई ओइक एसिड कर दो, हो गया, हो गया, बधाई हो, बधाई हो। कुछ और एसिड्स दूंगा जो आप अपने घर ले जाइएगा। मैलेइक एसिड के बाद, मैलेइक एसिड के बाद ये है फ्यूमेरिक एसिड। फ्यूमेरिक एसिड जो है वो ऐसा होता है, आगे बढ़ते हैं, और भी हैं बहुत सारे। ये है मेरे भाई सिनेमिक एसिड। सिनेमिक एसिड जो है ये ऐसा होता है, $75। ये है आपका सैलिसिलिक एसिड। ये है COOH एंड OH। बहुत पॉपुलर एसिड है ये मेरे भाई। आप कुछ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड को देखते हैं, कुछ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड को। ठीक है, ये भी हो गया, वो भी हो गया, हाँ कोई छूटा तो नहीं, एसिटिक हो गया। चलिए एक और चीज बताता हूं मैं। कुछ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड यहां करेंगे हम। सारे लोग देखिए, ये जनरल रिप्रेजेंटेशन है, ये जनरल रिप्रेजेंटेशन है। सारे लोग देखिए, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। डाई कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब जिनमें 2 COOH हो, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। सारे देखना, यहां मैंने NNCH2 लगा रखे हैं, NCH2 लगा रखे हैं। तो बताओ, अगर N की वैल्यू 0 आ गई, N की वैल्यू 1 आ गई, N की वैल्यू 2 आ गई, N की वैल्यू 3 आ गई, N की वैल्यू 4 आ गई, N की वैल्यू 5 आ गई, तो क्या कई डाई कार्बोक्सिलिक एसिड क्रिएट होंगे या नहीं? 77। N0 मतलब ये गायब हो गया। अगर ये गायब हो गया तो क्या बस COOH और COOH रहेगा या नहीं? बताओ जी, बताओ। बोलना तो होगा, कब तक शांत रहेंगे? जवाब तो दीजिए मेरे भाई। ये आ गया, इसका नाम होता है ऑक्सैलिक एसिड। N को 1 रख दो तो क्या एक CH2 मिलेगा आपको या नहीं? एक CH2 मिलेगा आपको। तो मेरे भाई इसका नाम होता है मैलोनिक एसिड। N को 2 रख दो, N को अगर 2 रख दिया तो मेरे भाई ये आ गया सक्सीनिक एसिड। सक्सीनिक एसिड। N को 3 रख दिया, क्या आप प्लीज बताइए कर लेंगे क्या? बोलो, कर लोगे क्या? N को 4 रख दिया,
बस बीच में कार्बन चेन लेंथ बढ़ती जा रही है, बीच में कार्बन चेन लेंथ बढ़ती जा रही है। ये इन्हें याद करने का शॉर्टकट तरीका भी है, ये इन्हें याद करने का शॉर्टकट तरीका है मेरे भाई। ये ऑक्जेलिक, मेलोनिक, सक्सिनिक, ग्लूट्रिक, एडिपिक, पामिटिक कर लेंगे या नहीं? ग्लूट्रिक एसिड, ध्यान से देखिए, ये है आपका एडिपिक एसिड, ये है आपका, एक बार इसे चेक कर लेना पामिटिक है या पामिलिक है, ठीक है, इसे चेक कर लेना, एल या टी होगा मेरे भाई। शॉर्टकट में क्या लिखा जाता है इन सबका? पहला अल्फाबेट ओ, ऐसे याद कर सकते हैं, एम एस जी ए पी। ओम्स गैप कई बुक्स में लिखा होता है, ओम्स गैप, इजी टू लर्न, इजी टू लर्न। पामिटिक है, पामिटिक, समवन इज कंफर्मिंग, पामिटिक है, पामिटिक। हाँ, इनके कॉमन नेम भी याद करने हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछे जा सकते हैं। तो भाई साहब इनमें एक का यूपीएससी नाम लिख लेते हैं, किसी एक का लिख लेते हैं। सक्सिनिक एसिड का लिखें, बोलो जी, सक्सिनिक एसिड का लिखें, सक्सिनिक एसिड का लिखते हैं। आओ देखो बॉस, 1 2 3 4, कोई साइड चेन सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, कोई साइड चेन या सब्स्टिट्यूएंट नहीं है। यह है आपका ब्यूटेन डायोइक एसिड, एंजॉय, ब्यूटेन डायोइक एसिड। अच्छा मेरे भाई एक बात सीखने वाली होगी आपके लिए, अगर किसी ने यह लिख दिया ब्यूटेन 1,4 डायोइक एसिड, तो आप थोड़ा एनालिसिस करो, आप थोड़ा एनालिसिस करो, एसिड किनारे पर ही तो रहेंगे, बताइए, एसिड किनारे पर ही तो रहेंगे। तो मेरे भाई ये एक इंटरेस्टिंग चीज होगी कि इनकी पोजीशन को लिख भी सकते हैं और हटा भी सकते हैं। रोहन कह रहे हैं कि जो सीट है उसमें ज्यादा फंक्शनल ग्रुप है। मेरे भाई जितना मैंने आपको कॉपी में लिखाया है उससे एक भी बाहर आईआईटी नहीं पूछेगा। ठीक है, सीट दी जा रही थी तो उसमें कुछ और एक्स्ट्रा फंक्शनल ग्रुप्स डाल दिए गए हैं कि आपको कभी दिख जाए कहीं किसी कॉपी किताब में तो आप अजीब सा फील ना करें। भूमि तुमने गलत लिख दिया मेरे ख्याल से, ये कह रही है अगर कोई एग्जांपल दीजिए इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड का सफिक्स लगेगा। अरे सफिक्स तो सब में लग रहा है। सुमित कह रहे हैं ब्यूटेन डायोइक कैसे आया? दौड़ता हुआ आया, सीधा एकदम दौड़ता हुआ आया। 4 के लिए ब्यूट समझ में नहीं आ रहा तो शिव नहीं, केवल क्वेश्चन लगाने हैं। शिव ने पूछा क्या सीट की थ्योरी पढ़नी है? नहीं, थ्योरी हमने पढ़ ली है, आपको केवल क्वेश्चन लगाने। क्लियर है या नहीं? हाँ या ना? कर लेंगे या नहीं? सेम क्वेश्चन 71 में आप देखिए, आप 1,4 लगाएं या हटाएं फर्क नहीं पड़ता। अभी अभी मैंने आपको बोला टर्मिनल भी पर तो हैं, वो अलग कहीं जा ही नहीं सकते।
बहुत अच्छे ओम्स गैप के बाद 82 क्वेश्चन मैंने आपको दे दिए हैं। मेरे भाई कुछ अच्छे क्वेश्चन लीजिए। सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड जो है वो ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड है। सिट्रिक एसिड ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड है। अभी शायद कोई कुछ कह रहा था, बहुत मजेदार सेगमेंट स्टार्ट कर दिया मैंने। अगर ऐसे क्वेश्चन आने लगे तो क्या करेंगे आप? ये एक मजेदार सेगमेंट है, ये एक मजेदार सेगमेंट है, ध्यान से सुनो। सीट में से होमवर्क आने लगेगा एक दो फंक्शनल ग्रुप करने के बाद। सारे लोग इसे ध्यान से देखें। मेरे भाई कुछ केसेस हैं जिन्हें आपको समझना पड़ेगा। ओके, मैं थोड़े क्वेश्चन और दे दूं फिर मैं बताता हूं आपको। चलिए जी, सारे लोग देखो भी बोर्ड पर। आइए मेरी बात ध्यान से सुनिए। सारे लोग 88 क्वेश्चन देखें। 88 एंड 89, पहला पॉइंट यहीं क्लियर होगा आपको। 88 एंड 89 पहला पॉइंट यहीं क्लियर होगा आपको। और ये जनरलाइज्ड है, बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप्स के लिए वैलिड होने वाला है। नोट, इफ फंक्शनल ग्रुप्स लाइक, सारे लोग देखो, COOH, CN, COOR, CHO, एसिड हैलाइड, सुन रहे हो? अगर ऐसे फंक्शनल ग्रुप आर डायरेक्टली कनेक्टेड विद रिंग कोई भी हो, अगर ये डायरेक्टली रिंग से कनेक्टेड हैं, रिंग मतलब साइक्लिक सेगमेंट से कनेक्टेड हैं, साइक्लिक सेगमेंट से कनेक्टेड हैं, देन its carbon is not considered in प्रिंसिपल चेन। इसका कार्बन प्रिंसिपल चेन में नहीं लिया जाता। एंड साइक्लिक सेगमेंट इज टेकन एज ए प्रिंसिपल चेन। अब सारे लोग मेरी इस बात को ध्यान से सुनो। मुझे बताओ 89 में और 88 में फर्क क्या है? क्या ये डायरेक्ट जुड़ा है यहां पर? डायरेक्ट, जबकि ये डायरेक्ट नहीं जुड़ा है। अगर ये डायरेक्ट नहीं जुड़ा है तो प्रिंसिपल चेन यही है, यही है प्रिंसिपल चेन। ये देखिए खूबसूरती से नंबर किया 1 और ये 2, ये आ गया साइड चेन। लेकिन ये डायरेक्ट जुड़ा है तो उसका कार्बन कभी भी प्रिंसिपल चेन में नहीं गिना जाएगा। मेन चेन आपकी आ गई 1 2 3 4 5 6, यहां मेन चेन आ गई 1 2। यहां मेन चेन में सी काउंटेड है, यहां मेन चेन में सी काउंटेड नहीं है। COOH यहां भी बॉस है,
COOH यहां भी बॉस है, लेकिन इस मेन चेन में सी काउंट हुआ है, इस मेन चेन में सी काउंट नहीं हुआ है। तो इस समय COOH का जो सफिक्स यूज होगा वो कार वाला यूज होगा, क्योंकि ये कार के साथ है, कार्बन के साथ। यहां जो इसका सफिक्स यूज करोगे वो यूज करोगे कार्बोक्सिलिक एसिड, और यहां जो सफिक्स यूज करोगे वो होगा ओइक एसिड। चलो मैं नाम लिख के बता देता हूं। 2 पर एक साइड चेन है, 2 साइक्लो हेक्साइल, 2 के लिए एथ सिंगल है इसमें, एनोइक एसिड। लेकिन यहां कोई साइड चेन नहीं है, साइक्लो हेक्सेन इसका हो गया नाम, एंड ये क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड, साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड। तो मेरे भाई आप देख सकते हैं ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। रिंग 4 की हो, 5 की हो, 6 की हो, 8 की हो, 10 की हो, बेंजीन हो, नहीं हो, रिंग हो, कोई भी हो, आपको ये लाइन याद रखनी है। ये वाले फंक्शनल ग्रुप अगर डायरेक्ट कनेक्टेड होंगे तो यहां कार्बन बाहर छूटा है तो इसका सफिक्स लगेगा कार्बोक्सिलिक वाला, और अगर यहां पर देखिए जैसे यहां काउंट हुआ है, डायरेक्ट नहीं जुड़ा हुआ था। चलिए बधाई हो, ये क्वेश्चन करके लाइएगा। अभी आप जो चैप्टर पढ़ रहे हैं इसमें एक्चुअली ये कोई ऑर्गेनिक है ही नहीं, ये ऑर्गेनिक है ही नहीं, ऑर्गेनिक इसके बाद चालू होगी। ये तो रूल्स हैं, याद कर लोगे तो क्वेश्चन हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।